एक नंबर में यहां पे लिख रहा हूं 400, और इसको अगर मैं 25% से इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो यहां पे एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, बहुत ही आसान है। मैथ्स बैकग्राउंड था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मिनट ध्यान दोगे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कैट के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम 400 को 25% से इंक्रीज करते हैं तो स्वाभाविक है वो 500 हो जाएगा। 25% मतलब आपको पता है 1/4 करना होता है, तो 400 का 1/4 100 होता है, जोड़ दिया तो 500 हो गया। अब अगर मैं 500 को 20% से रिड्यूस करूं तो कितना हो जाएगा। तो 1/5 होता है, 20% मतलब 1/5 से कम करना। 500 का 20% आप वैसे भी निकाल सकते हो, 100 से कम हो जाएगा, तो ये वापस 400 आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे हमने नंबर 400 लिया था, वापस ये नंबर 400 आ गया, मतलब यहाँ पे 0% का चेंज हुआ। कहने की बात ये है कि यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर को हम 25% से इंक्रीज करेंगे एंड सक्सेसिवली 20% से डिक्रीज कर देते तो ये एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको 30% से इंक्रीज करूंगा तो सामने कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे 42% से इसको इंक्रीज करूंगा तो इसको कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा। तो यही चीज आज के इस छोटे से वीडियो में हम तुरंत समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन एंड उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज पता होने चाहिए। तो ये शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा कि 1 मीन्स 100% कहते हैं हम, 1/2 मतलब 50% कहते हैं। यहाँ पे 1/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा। सिमिलरली 1/3 33.33% कहते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको इतने फ्रैक्शन और उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज याद रखने हैं। वीडियो को चाहो तो थोड़ा पॉज कर लो, इसको तुरंत लिख लो और याद कर लो। इसको हम परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और काफी इससे शॉर्टकट्स डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया था उस पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूं 100, ठीक है, अब 100 को अगर मैं 50% से इंक्रीज करता हूं, पहले तो ये समझ लो ये 50% से इंक्रीज करते मतलब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 100 का 50% 50 ही होता है, उसमें ऐड कर दिया 150 आ जाएगा। लेकिन उसके फ्रैक्शन से अगर हम इसको समझे तो गाइस आपको पता है कि 50% के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। तो जब आपको 50% से इंक्रीज करना है मतलब आपको क्या करना होगा पता है, 1 + 1/2 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितना आ जाता है आपका 150 आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक सिंपल तरीके से सोचो कि 150 को अगर मुझे वापस 100 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा। 150 का मुझे वापस 100 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पे कहना इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि 150 इंटू 2/3 किया तो ये 100 हो जाएगा। दोस्तों ये 2/3 क्या है, कहने से इट्स 1 - 1/3 है, करेक्ट है। और ये 1/3 क्या है, 33.33% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर को 50% से इंक्रीज करोगे और सामने 33.33% से डिक्रीज करोगे वो भी एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर लेंगे। तो ऐसे कुछ पेयर्स है जो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो और उससे आप क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो पेयर दिखा देता हूं, और वो जो पेयर्स है वो सिंपली स्टेबल से ही आए हैं। एक बार जरा वो पेयर्स को देखते हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि दोस्तों अगर आप कोई भी नंबर को 100% से इंक्रीज करोगे सामने 50% से डिक्रीज करोगे वो एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर लेंगे। क्या ये सबको समझ में आया। सिमिलरली 50% से इंक्रीज करोगे 33.33 से डिक्रीज करोगे तो भी एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये इसका फ्रैक्शन 1 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/2 है, इसका फ्रैक्शन 1/2 तो ये 1/3, तो ये 1/3, सो 1/4 एंड सो एंड सो फोर्थ, करेक्ट है। तो आप इन जनरल ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं कोई नंबर को 1/n से इंक्रीज करता हूं और सामने उसको 1/n+1 से डिक्रीज कर देता हूं तो भी वो कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यहां पे फिर से वही रहता है कि अगर मुझे 30% से इंक्रीज किया तो सक्सेसिवली कितने परसेंट से डिक्रीज करना चाहिए ताकि नेट चेंज 0% का आ जाए। अब ये 30% तो ये टेबल में आ ही नहीं रहा है, तो ये चीज को हमें अच्छे से समझना है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपको एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है कि कोई भी नंबर को अगर आप a/b से इंक्रीज करते हो, a/b से इंक्रीज करते हो और उसको सब्सिक्वेंटली a/a+b से डिक्रीज करते हो वो एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर लेगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, और इसका लॉजिक बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था
कि हमने 100 लिया, 50% इंक्रीज किया तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/2 को कैंसिल ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस 1/3 करना पड़ेगा, मतलब 33.33% से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लॉजिक तो वही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये फ्रैक्शन याद रखना है। जैसे अगर मैं कोई नंबर को 30% से इंक्रीज करूं तो 30% फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, करेक्ट है। ये फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 3/10। तो सामने में डिक्रीज किससे करूंगा, 3/3 प्लस 10 से, मतलब मुझे कितने से डिक्रीज करना है, 3/13 से डिक्रीज करना है। अब इसका आप चाहो तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आता है आपका तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक 23% और सो। आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली आपका 23% के आसपास कुछ आएगा, लेकिन आपको एक बार फ्रैक्शन पता चल गया तो आप वो परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको यूज कहां पे करेंगे, तो मैं आपको 3 सिचुएशन यहां पे बता देता हूं जिसमें ये काफी अच्छे से यूज होते हैं। तो चलिए एक एक करके ये सिचुएशन को देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आज मैं एक मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं कंप्लीट अरिथमेटिक का। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और ये चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये मैराथन को बिल्कुल मिस मत करना, इट्स गोइंग टू बी वन शॉट अरिथमेटिक मैराथन। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी चैनल पे वापस आके आप ये मैराथन को एक्सेस कर सकते हो। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं दोस्तों और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसको यूज कहाँ पे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यार एक बंदे की सैलरी को मैंने सपोज उसकी सैलरी कुछ दे रखी थी आपको 52,350 रुपीज, ठीक है। उसको मैंने इंक्रीज किया, सपोज मैंने उसको इंक्रीज किया 40% से। अब मैं उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करूंगा कि वो वापस सेम हो जाएगी, नेट चेंज 0% का हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि 40% मतलब क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो डिक्रीज आप क्या करोगे, 2/2 प्लस 5 दैट इज 2/7 से डिक्रीज करोगे। 1/7 आपको पता है 14.28% होता है, तो 2/7 क्या हो जाएगा, 28.56% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको डिक्रीज कितने परसेंट से करना पड़ेगा, 28.56% से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, हमने क्या किया यहाँ पे, वो फॉर्मूला यूज किया कि इंक्रीज अगर आपका a/b का है तो डिक्रीज आपका a/a प्लस b का होगा। यहाँ पे 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। 20% 1/5 तो 40% आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 के सामने क्या होगा, 2/2 प्लस 5 दैट इज 2/7। 2/7 आपका क्या होता है, 28.56% होता है। मतलब अगर आप 28.56% से डिक्रीज करोगे वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एक और सिनारियो बता देता हूं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो या जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू कंजम्पशन कहो, क्वांटिटी कहो, ठीक है। कोई चीज पे आपका एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, सपोज आप 8500 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर रहे हो क्योंकि प्राइस 85 रुपीज पर केजी है एंड आपका कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन उस चीज का 100 केजी का है, ठीक है। ओके, अब सपोज इसकी प्राइस जो है वो आपको बता दिया गया कि इसकी प्राइस 15% इंक्रीज हो गई, तो आपको एक्सपेंडिचर कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो है, सॉरी आपका कंजम्पशन क्वांटिटी आपको कितना कम यूज करना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स 8500 है। ऑब्वियसली अगर मेरी प्राइस बढ़ गई तो मुझे कम क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, अगर मुझे अपना एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है तो यहाँ पे बात वही आ जाती है कि कितने परसेंट से रिड्यूस करना चाहिए। तो फिर से वही चीज के 15% क्या हो जाएगा, कहने से 3/20 हो जाएगा। तो 3/20 से इंक्रीज करें तो डिक्रीज कितने से आएगा, 3/3 प्लस 20 दैट इज 3/23। अब इसके लिए आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कितना परसेंट का आपको क्वांटिटी में रिडक्शन करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट एकदम क्लियर हो गया है। तो ऐसे और कौन से वीडियो में लाता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट्स में जरूर से लिखना एंड साथ में मैंने जैसे बताया ये मैराथन को मिस मत करना। एंड अगर आप मेरे साथ लर्न करना चाहते हो, पूरा क्वांट वगैरह मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई कोड SHAHAD10। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से चेक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।